जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग में गड़बड़ी। क्या है गड़बड़ी, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही एक जगह डाउटफुल तो दूसरी जगह पास कर दिया गया। दूसरा इसमें बात करेंगे कि इस वजह से सबसे अधिक डाउटफुल किस वजह से जो है शिक्षकों को सबसे ज़्यादा डाउटफुल किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। ओटीपी की समस्या पर पहले भी प्रश्न पूछा जा रहा था, अब भी पूछा जा रहा है कि ओटीपी समस्या है तो क्या करें, कब कैसे ठीक होगी, इस पर भी बात करेंगे। दोबारा काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, इस पर भी बात करेंगे। अगर काउंसलिंग होगी तो कब होगी और क्या ये इतना जल्दी संभव है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपके द्वारा जितने भी कमेंट पूछे जा रहे हैं, प्रश्न पूछे जा रहे हैं कमेंट में, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज की जो खबर है उसको देख लेते हैं। इस न्यूज़ में कुछ खास नहीं है, बस यही कहा गया है कि 13 सितंबर जो है सक्षमता पास शिक्षकों का अंतिम दिन काउंसलिंग है। आप सभी शिक्षकों को पता होगा, सभी डीआरसीसी को कहा गया था कि 13 सितंबर तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर लेना है। अधिकतम जगह पर जो है काउंसलिंग प्रक्रिया को जो है पूरा कर लिया गया है। आज 12 सितंबर है और जो बाकी रह गए हैं उनको कल जो है कहा गया है कि 13 सितंबर तक जो है काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए। इस न्यूज़ में भी यही कहा गया है कि पटना में जो है कल जो है 13 सितंबर को लगभग 150 शिक्षक है जिनकी काउंसलिंग बाकी है। बाकी शिक्षकों की काउंसलिंग पूरा कर लिया गया है। इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि नो फाउंड वाले शिक्षकों की जो काउंसलिंग की तिथि है वह विभागीय स्तर पर जारी की जाएगी। अभी शिक्षक स्थानांतरण नियमावली तैयार की जा रही है। तो ये तो होगी न्यूज़ की बात जो न्यूज़ में आया था। इसमें कुछ खास नहीं था, आप सभी को पहले से ही ये जानकारी पता थी। अब बात कर लेते हैं जो मैं मेन आपसे ही पूछने वाला हूँ, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये अपडेट जो है या जो खबर है इसमें कितनी सच्चाई है। बहुत से शिक्षकों का कमेंट भी आया और ये हमें भी सुनने को मिला कि कुछ डीआरसीसी पर किसी कारणवश से पास कर दिया गया और उसी कारणवश दूसरे डीआरसीसी पर जो है डाउटफुल कर दिया गया। इसका एग्जाम्पल यह है कि कुछ बीएड के जो शिक्षक हैं जो पीआरटी में हैं उनको कई जगहों पर डीआरसीसी पर पास कर दिया गया और कई डीआरसीसी पर जो है काउंसलिंग में जो है उनको डाउटफुल कर दिया गया क्योंकि वो बीएड वाले थे और प्राइमरी में थे। दूसरी जो एक अपडेट यह निकल कर आई है, बहुत से शिक्षकों का नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं था, उनको डाउटफुल किया गया, तो बहुत से शिक्षकों को पास भी कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो जानकारी हमें मिल रही है कि जितने भी डीआरसीसी है, अलग अलग डीआरसीसी पर जो 38 डीआरसीसी है, सभी डीआरसीसी पर जो है अलग अलग नियम फॉलो हुआ है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब हम तो हर डीआरसीसी पर जा नहीं सकते, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में क्या यह सच में ऐसा हुआ है कि किसी कारणवश से शिक्षक को पास किया गया है तो किसी शिक्षक को जो है डाउटफुल कर दिया गया है। अगर ये चीज़ है तो शिक्षा विभाग को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग का मतलब यह होता है कि सभी डीआरसीसी पर एक ही नियम फॉलो करना चाहिए। अगर बीएड वाले किसी शिक्षक को आपने पास कर दिया पीआरटी में, जो कि सही भी है, तो बाकी शिक्षक को डाउटफुल क्यों कर दिया गया? यह शिक्षा विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आपके डीआरसीसी पर भी ऐसा हुआ है। दूसरा जो हम इस पर बात करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा अधिक डाउटफुल किस कारण हुए हैं और ओटीपी समस्या के बारे में। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल के लिए क्या है, देखिए कमेंट में भी सबसे ज़्यादा यही पूछा जा रहा है, ओटीपी नहीं आया है तो क्या होगा, काउंसलिंग होगा कि नहीं होगा। दूसरा इनका भी यही सवाल था, ओटीपी नहीं आया है सर, यहाँ भी यही सवाल था कि ओटीपी नहीं आया है, आज के काउंसलिंग में आगे क्या होगा। यानी सबसे ज़्यादा जो डाउटफुल की समस्या है वह ओटीपी की वजह से ही है। तो देखिए ओटीपी की वजह से जो कारण था उसके लिए मैंने दो चीज़ें आपको बताया हुआ था पहले भी, और अभी भी यही दो चीज़ है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मुझे नहीं लगता कि तीसरा कोई ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है तो आप उसको कर लीजिए, लेकिन हमारे हिसाब से दो। पहला तो ये था कि मैंने आपको बोला था कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें सुधार करवा लीजिए, लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या ये आ रही है कि जो आधार कार्ड में पहले जो है 10 से 15 या 20 दिन में सुधार हो जाता था, अब जो है 90 दिन का भी समय लग रहा है। जैसा कि बहुत से शिक्षकों ने ये हमें कमेंट में बताया कि 90 दिन मांगा जा रहा है आधार में सुधार का, यानी कि 90 दिन लगेगा, यानी कि यह भी सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला सॉल्यूशन तो मैंने यही दिया था कि अगर आधार में सुधार हो जाता है तो ठीक है, और दूसरा मैंने आपको ये प्रेस विज्ञप्ति दिखाई थी। इसके अलावा तीसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज भी हम आपको यही बता सकते हैं। देखिए अगर आपकी ओटीपी की समस्या है
आधार में सुधार हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो पाता है तो आपको इस पर निर्भर रहना पड़ेगा और यह जो है शिक्षा विभाग पर जो है डिपेंड करता है कि इसके ऊपर क्या फैसला लेती है। हालांकि ज़्यादातर संभावना यह है कि ऐसा ही कुछ सॉल्यूशन जो है शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जाएगा। ये लेटर जो है, ये जो प्रेस विज्ञप्ति है, ये 2023 जब TRE 1 का काउंसलिंग चल रहा था तब जो है इसको निकाला गया था। और इसमें भी यह सेम समस्या OTP वाली समस्या आ रही थी कि जो TRE 1 में अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जो है OTP की समस्या आ रही थी। इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और उसका सॉल्यूशन निकाला था। तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार भी OTP की समस्या वालों को जो है ऐसा ही कुछ शिक्षा विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, आपके पास होगा तो ज़रूर बताइएगा। इस प्रेस विज्ञप्ति में देखिए क्या लिखा हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्तरों पर विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो रही है। इस बीच कतिपय अभ्यर्थियों के नाम में भिन्नता के कारण OTP नहीं आने की समस्या के चलते उन्हें यह कहा गया था कि या तो वे जिला पदाधिकारी का प्रमाण पत्र अथवा न्यायिक दंडाधिकारी का हल्फनामा लेकर आएँ। उपरोक्त दोनों कागजात लाने में हो रही विलंब के चलते विभाग द्वारा OTP की समस्या का निराकार करते हुए यह व्यवस्था की है कि आधार नंबर के अनुसार ही अब OTP प्राप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु संबंधित जिले में उपस्थित हों जिनकी पहले काउंसलिंग रोक दी गई थी, उनके नाम में भिन्नता है। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि TRE 1 हो या TRE 2 हो या और भी जो भी काउंसलिंग वगैरह पहले हो चुकी है उसमें कहीं ना कहीं OTP की समस्या पहले भी आई है और उसका जो है सॉल्यूशन शिक्षा विभाग की तरफ से ही दिया गया है। अगर आपका आधार सुधार नहीं हो पा रहा है तो आप वेट कीजिए कि ऐसा ही कुछ जो है शिक्षा विभाग दिशा निर्देश जारी करेगा और कहीं ना कहीं आपका OTP की समस्या दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा और प्रश्न पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या सर दोबारा काउंसलिंग का चांस भी मिलता है, प्लीज़ बताएं। आप सबसे देखिए कल जो है 13 सितंबर है, कल काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब जो न्यूज़ आ रही है उसमें ये तो कहा गया है कि जो नो फाउंड शिक्षक है जो एब्सेंट रहे हैं उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब जो डाउटफुल रहे क्या उनको काउंसलिंग का मौका मिलेगा या नहीं, तो हमारे तरफ से जो खबर है वो ये है कि 100% आपको काउंसलिंग का मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए डाउटफुल अगर आपको रखा गया इसका मतलब यह नहीं है कि फर्जी है। अब यहाँ पर आपका जो सवाल पूछा जा रहा है कि कब काउंसलिंग शुरू होगी, तो देखिए मैं आपको झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। सच्चाई यह है कि शिक्षा विभाग अभी बहुत धीमे काम कर रही है और अगर आपका दोबारा जो काउंसलिंग होना है जिसके आप डेट की बात कर रहे हैं वह इतना जल्दी नहीं होने वाला। अभी आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए 13 सितंबर को ये काउंसलिंग ख़त्म हो गई, अगर 15 सितंबर से फिर से काउंसलिंग शुरू करके डाउटफुल वालों की काउंसलिंग कर दी गई, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा क्योंकि जो पहले डाउटफुल थे उनको फिर से डाउटफुल कर दिया जाएगा। अभी जो है जैसे ही काउंसलिंग प्रक्रिया ख़त्म होगी उसके बाद जो है शिक्षा विभाग को ये जितने भी आपके डाउटफुल वाले शिक्षक हैं उनका रिसिप्ट उनके पास ऑलरेडी है। उसमें रीज़न देखा जाएगा कि किस कारणवश जो है इतने शिक्षकों को डाउटफुल किया गया है और जो नियमावली के अभाव में डाउटफुल किया गया है उन सभी नियमावली को भी चेक किया जाएगा। जो नियोजन पत्र की समस्या है कि ओरिजिनल नहीं मिला है उसको भी चेक किया जाएगा। जो BEd की समस्या हुई है उसको भी चेक किया जाएगा और जो मैंने अभी OTP वाली बात बताई है उसको भी चेक किया जाएगा और साथ ही जिसके डॉक्यूमेंट को लेकर फर्जी कहा जा रहा है उसको भी चेक किया जाना है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए जो अलग अलग नियमावली में प्रावधान है उसको भी देखना है। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जो काउंसलिंग जो है वो दोबारा डाउटफुल वालों को एक मौका ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। क्योंकि अगर जल्दी किया गया तो फिर से वही होना है। अगर इन सभी नियमों को नहीं देखा जाएगा, सभी नियमावली को चेक नहीं किया जाएगा तो फिर से काउंसलिंग होगा और फिर से डाउटफुल किया जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। तो इसीलिए जो आप बार बार, मैं समझ रहा हूँ कि आप परेशान हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि कब होगी काउंसलिंग, कब होगी काउंसलिंग। लेकिन देखिए आपको भी यहाँ पे समझना पड़ेगा कि काउंसलिंग में जो अभी डाउटफुल वाले शिक्षक हैं उनको काउंसलिंग में थोड़ा जो है इंतज़ार तो करना पड़ेगा और शिक्षा विभाग भी अभी इतना जल्दी कार्य कर नहीं रही है। इसका सीधा उदाहरण आप शिक्षकों के पदस्थापन एवं स्थानांतरण का मामला देख सकते हैं कि कितने दिनों से शिक्षकों का पदस्थापन और स्थानांतरण प्रक्रिया जो है चल रही है। तो ये थे आपके प्रश्नों का जवाब।
मैं आपसे जो आप कमेंट करते हैं उन सभी कमेंट को मैं पढ़ता हूं, लेकिन बार बार आप एक ही प्रश्न पूछेंगे तो उनका मैं जवाब नहीं दे पाता हूं। ओटीपी की जो समस्या है उसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता दिया। दोबारा काउंसलिंग के बारे में मैं आपको निश्चिंत करता हूं कि जितने भी डाउटफुल शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग होगा। अब काउंसलिंग कैसे किया जाएगा, ये शिक्षा विभाग को जो है ये जारी करना है, इस पर दिशा निर्देश शिक्षा विभाग जारी करेगी, लेकिन आपको अभी थोड़ा जो है वेट करना पड़ेगा। बाकी जो है जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं कि फर्जी शिक्षक नौकरी जाएगी नहीं जाएगी, देखिए नौकरी उनकी जाएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स गलत है, फर्जी है। अगर आपका सब कुछ सही है, मामूली सी कोई मिस्टेक हो गई है फॉर्म भरते समय, अपलोडिंग के समय या ओटीपी की समस्या, तो ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग हो जाएगी, आप निश्चिंत रहें। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है, आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम दोनों में से कहीं भी आप हमको मैसेज करके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जय हिंद।